नमस्कार बच्चों। आज मैं पाठ 10 स्वास्थ्य एवं व्यायाम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पहले आप लोगों को थोड़ा सा पाठ के बारे में बता देंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए पाठ के बारे में। पहले इस पाठ में व्यायाम के महत्व के बारे में बताया गया है और इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में व्यायाम एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना है। बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्वास्थ्य से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन प्रसन्न रहता है, रात को अच्छी नींद आती है, जब हम जागते हैं तो मन उमंग और उत्साह में भरा रहता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए तन का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है और तन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे शरीर भी हमारा एक तरह की मशीन है बच्चों। जैसे मशीन से निरंतर काम लिया जाता रहे और उसकी देखभाल ना की जाए तो शरीर मशीन धीरे धीरे घिस जाता है, या मशीन से काम ना लिया जाए तो धीरे धीरे मशीन में जंग लग जाता है। जब उसे हम बहुत समय तक उससे काम नहीं लेते हैं तो मशीन में जंग लग जाता है ना। वैसे ही हमारे शरीर के हर एक अंग हैं। अगर हम अंग से अंग का प्रयोग ना करें, जैसे हाथ हैं, पैर अगर हम चलाएं ना, लगातार निरंतर बैठे ही रहें, हमेशा ज़्यादातर हम बैठे ही रहें, लेटे ही रहें, तो हमारा पैर जकड़ जाएगा। पैर का घुटनों का हमें रोग पकड़ लेगा। हाथ से हम काम ना लें तो हमारा हाथ भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा। दिमाग जैसे बुद्धि है, दिमाग है, हम दिमाग से काम ना लें तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे, बुद्धि भी हमारी छीड़ हो जाती है। तो हर एक अंग का अपना अपना कार्य है और हर एक अंग अपना कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हम उन अंगों से कार्य ना लें तो धीरे धीरे जैसे मशीन में जंग लग जाता है, वैसे ही हमारे इन अंगों में जंग लग जाता है और फिर ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। या फिर हम निरंतर कार्य करते रहें और देखभाल ना करें मशीन की। जैसे मशीन भी उससे काम लिया जाता है तो हमेशा बराबर उसकी देखभाल की जाती है। कुछ कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो उसका उपचार किया जाता है। वैसे ही हमारा शरीर है, हम इसे केवल कार्य कर लेते रहें और इसकी देखभाल ना करें। देखभाल यानी खान पान ना हमारा ठीक हो, हम व्यायाम ना करें, खुली हवा में टहले ना, चले फिरे ना खुली हवा में, तो ये भी धीरे धीरे रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए इनसे हमें निरंतर काम लेते रहना चाहिए और इनकी हमें देखभाल भी, उचित देखभाल भी हमें करनी चाहिए। हमारा हृदय भी एक तरह का पंप है। जैसे पंप से हवा भरी जाती है ना बच्चों, मोटर गाड़ियों के पहियों में, वैसे ही हमारा शरीर भी एक तरह से पंप है जो रात दिन खून को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। फेफड़े हमारे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसमें फेफड़े अपना कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारी मांसपेशियां हैं हमारे अंगों में जो हमारे अंगों का संचालन करती, हमारे अंगों में गति भरती हैं। जैसे दौड़ना, झुकना, चलना, फिरना, हंसना, आँखों को घुमाना, ये सब हमारी मांसपेशियों के द्वारा होता है। व्यायाम करने से
हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इसलिए मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने में हम ये व्यायाम एक तरह से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है बच्चों। अब ये पौष्टिक भोजन केवल चावल दाल रोटी ही नहीं होता है। दाल में कई प्रकार की दालें होती हैं, सब्जियां, फल, दूध, ये सब पौष्टिक भोजन में आते हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे खेलना कूदना, दौड़ना, चलना, तैरना, दंड बैठक करना, जिम्नास्टिक करना, आसन करना आदि कई प्रकार के व्यायाम होते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों को कुछ व्यायाम कराए जाते हैं, लेकिन वो व्यायाम हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। हमें अलग से भी और भी आसन व्यायाम सीखना चाहिए और करना चाहिए। हमेशा व्यायाम खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम करने के लिए किसी खुले मैदान में या फिर कहीं किसी पार्क में आप चले जाएं और वहाँ व्यायाम करें, तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। खुली हवा में ऑक्सीजन हमें बहुत अधिक मिलता है, इसलिए व्यायाम अगर खुली हवा में किया जाए तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी आवश्यक है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन प्रसन्न रहता है, और जब मन प्रसन्न रहता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए मन का प्रसन्न रहना भी आवश्यक है। चिंता, क्रोध आदि का हमें त्याग करना चाहिए, इसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब ये हम व्यायाम और स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य और व्यायाम के बारे में कुछ पाठ से आप लोगों को पाठ में से कुछ हमने समझा दिया है। अब इसके आगे जो लिखित प्रश्न है बच्चों, वो आप लोगों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।